से दुख के बल से अलग हो ऐसा नहीं है, परंतु द्रव्य दृष्टि बल से अलग होता है। दुख लगता हो, सुहाता ना हो, परंतु आत्मा को पहचाने बिना, जाने बिना जाए कहाँ, आत्मा को जाना हो, उसका अस्तित्व ग्रहण किया हो, तभी अलग होता है बुद्धि ग्रहण से। शर्त है, बहुत सुंदर शर्त है कि जिनवाणी पढ़ पढ़ के ऐसा लगने से लगता है दुख को बहुत पसंद करता है, तो दुखी हो ऐसा लगना तो करता है। तो दुख को दूर करने के उपाय ये जो कुछ अपनी बुद्धिपूर्वक समझता है वो करता है। और जिनवाणी की एक शर्त है कि वो जो है दुख चिल्लाने से नहीं दूर होता है, वो सुख स्वाभाविक आत्मा का आश्रय लेने पर, यानी द्रव्य दृष्टि के बल से दुख दूर होता है। दुख का इलाज ही नहीं है, दुनिया में कुछ जानते ही नहीं। आज महावीर भगवान को ऐसे थोड़ी याद करते हैं, और भाग्यशाली जी याद करते हैं। ये एक इस जन्म की एक घूटी अंदर उतार लेना चाहिए कि जब तक अपने को अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं होगी, दुख का अंत नहीं आ सकता है। अगर अपने को दुख लग रहा है, पहली बात तो दुख की परिभाषा भी नहीं जानता। सुख स्वाभाविक आत्मा को भूलने पर जो कुछ उत्पन्न होता है उसका नाम दुख है। और सुख के जितने प्रयत्न है आज तक इसमें जितने भी करें, वो अपने स्वभाव को छोड़ करके करें। तो जितना सुख के स्वभाव को छोड़ करके सुखी होने का प्रयत्न करा है, उतना दुख बढ़ा है, क्योंकि उतना ही वो दूर जाता जा रहा है। कैसी बातें हैं। जब भी दुख लगे तो उसको अपने सुख स्वाभाविक आत्मा को याद करना चाहिए, महामंत्र है। जब उसको याद आना चाहिए कि मैं अपने सुख स्वभाव को भूलने से दुखी हुआ, संयोग से दुख, उसमें कोई पढ़ाने की जरूरत थोड़ी है। सारे असंगीत पंचेंद्री तक की बात समझते ही है, और जितने संगीत पंचेंद्री है वो सारे के सारे ये बात समझते हैं कि मेरे व्यसता का है, मेरी प्रतिकूलता है, अभी कैसे दिवाली मनाए, धन नहीं है, बीमार है, वगैरह वगैरह। उससे तो अपने को दुखी मानता है। जैनी भी उससे माने तो फिर पढ़ा क्या उससे। अन्य में सुख ढूंढना ये दुख की कल्पना है। और जितना प्रयत्न इससे करा है आज तक, वो आज जिन्हें परमात्मा की वाणी सुन के अगर ये अपने अंदर उतार ले, कौन सी वाणी कि सुख स्वभाव को स्वीकार करे बगैर सुख का जन्म नहीं हो सकता है। सुख उसके कहते हैं जिसको उत्पन्न होने के बाद दुनिया की सारी चाह खत्म हो जाए, कोई चाह बाकी रहे ही नहीं उसको। ये शर्तें हैं सब। तो इसको ये अगर एक बात ऊपर मानसिक ज्ञान में भी बैठ जाएगी कि मैं सुख स्वभाव को भूलने से दुखी हुआ हूँ, तो जब भी अपने को दुखी महसूस करेगा तो सुख स्वभाव को याद करने का प्रयत्न करेगा, और नहीं तो भी संयोग से दुखी मानेगा, संयोग को जुटाने के प्रयत्न करेगा। और वो भी जिनवाणी बताएगी, क्योंकि वो दुनिया के पास तो है ही नहीं। दुनिया तो ऐसा समझती है कि पाप करो तो अनुकूल सामग्री मिल जाएगी। थोड़ी बहुत जिनवाणी सुनेगा तो इसको लगेगा कि नहीं ये तो गलत है, पुण्य के उदय से अनुकूल सामग्री मिलेगी, तो अपन तो व्यय पुण्य करो तो अनुकूलता मिल जाएगी। फिर गलत रास्ते चल गया। मैंने चाहत तो पुण्य के उदय की रही उसमें, आत्मा तो उसका सब्जेक्ट ही नहीं बनता है। कोई सब ये दुनिया अलग ही दुनिया की बातें है, जगत से मेल नहीं खाती। तो बेचारा क्या करे, अपनी बुद्धि के अनुसार जो प्रयत्न कर सकता है वो कर भी रहा है। पूजा करे, पाठ करे, व्रत करे, उपवास करे,
पहले लाभ लाभ की धुन में था, अब देने देने की धुन में है। पहले ग्रहण करो 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 से सुखी हो जाएंगे, त्याग करो करो से सुखी हो जाएंगे। तो एक तरफ अज्ञान है, आत्मा तो शब्द ही नहीं आया उसमें, जगत में कोई कहने ही वाला नहीं बचा है। तो गुर्जर की शर्मिला बात जी का मोबाइल का स्पीकर माइक ऑन करो। देखो हाँ, क्या? क्या बोल हेलो। पहले से कुछ कह रहे हाँ अच्छा, स्पीकर म्यूट। अच्छा, क्या? तो जरा सी गलती में तो मेहनत दिख रहा सब कुछ है। नहीं तो वो आज कुछ चेंज हो गया, अपडेशन हो गया है। हाँ, वो Zoom में कुछ, हाँ मेरा भी नहीं चल रहा। हाँ वही अपडेट इसलिए ट्राई कर। कैसी बातें हैं, शब्द कोई कहने वाला बचा नहीं। सुख स्वभाव को भूलने से जीव दुखी है, संयोगों से जीव के सुख दुख का कोई संबंध है नहीं। और जब तक ये जन्म मरण का अभाव, वो दुख का अभाव जब होगा, जब ये जीव अपने स्वभाव को समझेगा। ये शर्त है। आज जो है बस 14 चल रही है, उन्हें धनतेरस से जीव को धुन लग जाना चाहिए महावीर भगवान की, कि वो अब ये सिद्ध बन रहे हैं। अब ये सिद्ध बनने वाले हैं। अब कुछ समय बाद ये तो अपन उस समय में चले जाएं थोड़ा सा, कि महावीर भगवान के शासन काल में भी अपन तो रहे होंगे ना, महावीर भगवान के साथ हो सकता है खेले कूदे भी हो सब वहाँ पर वो क्या कर रहे थे ये समझ ही नहीं पाएंगे। 42 वर्ष की उम्र में उनको केवल ज्ञान हो गया। सम्यक दर्शन तो क्षाइक लेकर के आए तेरे से, केवल ज्ञान हो गया। सारे जगत को साक्षात दिखाया कि अनंत चतुष्टय का सुख भोग रहे हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये सब अंदर अंदर आत्मिक सुख का भोग कर रहे हैं। 30 वर्ष तक समोसरण में जाते रहे, दिव्य ध्वनि कीर्ति रही, और आज के दिन बस परमात्मा मैंने शरीर रहित होने की प्रोसेस शुरू हो गई। वो सब अशरीरी सिद्धांत में विराजमान हो गए। सारे जगत को ये बता दिया कि जो तुम सुखी होने के लिए शरीर को संभालने का या शरीर को टिकाने का या शरीर के 5 इंद्रिय के विषय में सुख है, ये बात बिल्कुल झूठी है। आत्मा में सुख भरा है, और अशरीरी आत्मा अनंत काल तक के लिए बिना किसी 5 इंद्रिय के विषय के और बिना किसी सामग्री के अनंत काल तक अनंत सुख भोग सकता है। ये बात जो कोई भाग्यशाली थे उस समय में, वो उसी समय सुन करके वही जो दिव्य ध्वनि कीर्ति थी 30 वर्ष तक कई जीवों का हित हुआ। उसमें दिव्य ध्वनि के अंदर एक ही बात आती थी चारों तरफ से कि आत्मा सुख की खान है, आत्मा करता है, जगत में किसी गेय से इसका कोई संबंध है नहीं। ये अपने आत्मा को भूल करके 4 गति भटका है, न कर्म से दुखी हुआ, न संयोग से दुखी हुआ। ये इसकी बरसात होती रही 30 वर्ष तक। और जितने भव्य जीव जिनकी पात्रता पक गई थी, वो उस समय में उस बात को सुन के कई सम्यक दृष्टि हुए, कोई क्षाइक सम्यक दृष्टि हुए, कोई मुनि बना, कोई अरहंत भी हो गए। अपने जैसे जीव कैसे कैसे रह गए। अपन गए वहाँ भी, जैसे आज पंचकल्याणपुर में जाकर के खा पी के आ जाते हैं, अपन हिसाब किताब ही नहीं लगाते हैं कि कुछ लेकर के भी आए कि नहीं, वहाँ से लेकर के आए, मतलब ज्ञान में क्या लेके आए, श्रद्धा में क्या लेके आए, इसको लाना कहते हैं। अपन क्या लेकर के आए ये हिसाब ही नहीं लगा पाते। ऐसा कैसा, ये आदत ही पड़ी है नहीं। तो वहाँ भी अपन ने ऐसे ही करा, वहाँ भी अपन ने नहीं देखा कि आखिर अपने दिव्य ध्वनि सुनते रहे तो ये तो ये तड़ा कोई इधर से मोक्ष जा रहा, कोई इधर से जा रहा है, ये हो क्या रहा है। और अपने कोई विचार ही नहीं आता, अपन तो इधर उधर देखते रहे। वहाँ जो अभी आदत है वो क्यों वहाँ भी रही है, अभी क्यों सुधरने को तैयार है। उसको इधर उधर देखे क्या, वो जो कर रहे हैं वो देख ले और सीख ले बिहार, और वो कोई छिपा नहीं रहे, खुले आम के रहे। उन्हीं के समय में वहीं उनका गर्भ कल्याण हुआ, वहीं उनकी अपने अपन होंगे से अपन तो समझो कि भी है, अपने सामने उनका गर्भ कल्याण हुआ, खूब खुशियाँ मनाई गई, उनका तप कल्याण हुआ, वैराग्य हुआ, कईयों को वैराग्य हो गया, उनका जन्म कल्याणक मना, उनका गर्भ कल्याणक मना, अपन सब में खुशियाँ मना मना के लड्डू खा खा के आ गए। उनकी रसोई में जो आदत अभी है वो कि वही उस समय थी। अपने को अपन ने वहाँ भी सारी अनुकूलता देखी, ये देख देख के सब आगे चल के तो वहीं के वहीं रहे। आज भी जो भव्य जीव थे, गर्भ कल्याणक को देख करके क्या हो गया भाई, इस गर्भ में तो सब जीव आते, यही अनोखे आए क्या, तो कोई विशेष बात तो होगी।
सम्यक दर्शन प्राप्त किया। सम्यक दर्शन मैंने अपने शुद्धात्मा को पसंद कर लिया कि जो जीव अपने शुद्धात्मा को पसंद कर लेता है उसके अब माँ के गर्भ में जाने की लिंक चैनल कट जाती है उसकी। यहाँ टीका लगाते हैं कि नहीं, टीका कभी टीका लगा रहे तो रोग नहीं होएगा, और इस सम्यक दर्शन का टीका लग गया मैंने अभी जाएगी ही नहीं माँ के पेट में, 2-4 भोग की गिनती नहीं है। जन्म कल्याण में कई जीव हो गए, जन्म हुआ ऐसा क्या हुआ, नरे जन्म जब मरते ऐसी क्या विशेषता है कि स्वर्ग से नाश्ता आ रहा, स्वर्ग से कपड़े आ रहे हैं। ज्ञान को वापरते हैं कि आखिर इन्हें क्या करा, और कुछ जो बाहर देखते हो बाहर देख के अपने जैसे चले आए। आज भी सुधरने का मौका है। बहुत भाग्यशाली जीव थे वो तो उसी समय सुधर गए, जो अपने जैसे थे लौट के आ गए। फिर भी अपने किसी कोने में इतना पुण्य बाकी है कि उन्हीं महावीर भगवान का गर्भ, जन्म, तप और केवल ज्ञान, मोक्ष और ये निर्वाण, ये बात बताता है कि ये बातें जब भी जिनवाणी में कही जाती है तो अपन ये नहीं बोलते कि आज से 2550 साल पहले ऐसा हुआ था, अपन यही कहते हैं कि आज भगवान का निर्वाण हुआ। किसी बात नहीं, कैसा जैन दर्शन है, आज भगवान का गर्भ हुआ, आज जन्म हुआ, जब भी कल्याण आज कहते हैं आज। कैसा जैन, अभी इतना पुण्य बाकी है, और ये फिर से वही याद दिलाता है कि जो आत्मा को समझते हैं वो भवातीत हो जाते हैं। जो आत्मा को समझते हैं उसको माँ के पेट में बार बार जा कर के 9 महीने औंधा नहीं लटकना पड़ता है। जो आत्मा को समझते हैं उसको बाहर में किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ते, भीख नहीं मांगना पड़ती रोटी पेट भरने के लिए। आज अपने को अपनी पराधीनता पता नहीं है कि महिला है तो पहले परिवार के 20 जनों का पेट भरो व्यवस्थित, और सब प्रसन्न रहे, जब रोटी खाती है उतरती नहीं उसके, और पुरुष सबकी व्यवस्था करे जब मिलता है। ये गुलामी कब तक चलेगी? ये सोचने विचारने का नाम जैन दर्शन है कि खत्म अनंत काल तक के काय की पराधीनता। कैसी कैसी दशाओं में ये जीव गुजरा है, उसका सबका अंतिम समापन समारोह चल रहा है। अगर ये बात समझ जाए तो, नहीं तो अनादि काल से उनके शासन काल से अभी तक जैसे अपन ने देख देख के छोड़ के आए हैं, और वैसे ही अभी जितनी भी अपनी आयु हो गई है 50, 60, 70 जितनी भी हो गई, उतने साल अपन ने यही निर्वाण और यही सब मनाया है। सब दीपावली भी मनाई, बस खा के चले आए, ज़्यादा है लड्डू चढ़ा के चले आए, ज़्यादा है थोड़ी जिनवाणी सुन ली, ज़्यादा है मंदिर को सजा लिया। अरे अपने परिणामों को कब सजाएगा? सजाया भगवान को देखे, इसकी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पवित्रता प्रकट हो, तब जीव शोभता, तब सजता है, नहीं तो कलंकित होता है। अरे ऐसा कैसी दशा हो गई कि अपने ही आत्मा, अपने मुँह से आत्मा ही शब्द नहीं निकलता है। अपनी आत्मा अनादि अनंत रहने वाला ज्ञान सुख की खान अपने कोई दिन भर करा करता है, मेरे को ये खाना, मेरे को ये रोग हो गया, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, ये बात ही चल रही है। कैसी अपूर्व बातें हैं, ये ही याद दिलाती है निर्वाण उत्सव, ये याद दिलाता है कि जीव नहीं मरता है। जो ऐसा समझ जाता है वो फिर वापस उसको मरना ही नहीं पड़ता है। तो मरेगा जब भी रोएगा, और पैदा होगा जब भी रोएगा। खाली मरेगा जन्मेगा नहीं, जब पूरी जिंदगी रोएगा। क्यों? क्योंकि माँ के पेट से रोता रोता पैदा हुआ है, हंसता हंसता थोड़ी पैदा हुआ। सबसे पहले रोया था कि हंसा था? माँ को मालूम होएगा ना किसी को। चिल्लाते पैदा होता हो। अब जिनवाणी कह रही है कि ये जो मिले हैं, ये अपना कोई पुण्य का उदय बाकी रह गया। आज धर्म के नाम पे भी आत्मा को अशरीरी बनने की विधि सुनने का कोई पुण्य अपने भाग्य में बच गया, तो अपने को इस निर्वाण उत्सव जो भी अपन मनाते हैं, बहुत सारे हर तिथि तो मनाते हैं, वो याद दिलाती है। आज के दिन 13, 14 अमावस महावीर पुराण, महावीर भगवान का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। तो उससे गौतम गंधर्व वो भी बहुत उत्कृष्ट हुए। अभी पहले महावीर भगवान की सुन लें अपन, फिर अभी गौतम गंधर्व की भी सुनते हैं कि वो कला बता गए। ये मनाने का अर्थ ये है कि आप उनके जीवन से निर्वाण को प्राप्त करने की विधि सीख लो। ये इसलिए निर्वाण उत्सव मना रहे हैं, इसलिए खुशियाँ मनाई जाती है
कि ये जीव अब माँ के पिंजरे में नहीं जाएंगे और दुखी रहेंगे, सुखेंगे, अनंत काल तक अनंत सुख भोगेंगे। कैसे भोगेंगे? कोई जरूरत ही नहीं है पर बाहर के पदार्थ की। बाहर के पदार्थ से सुख भोगते, इसका नाम तो मिथ्या दर्शन है। ये तो उनके जब सम्यक दर्शन हुआ जब भी बात खत्म हो गई थी। ऐसा वो समझ गए और ऐसा ये जीव समझ जाए, इसलिए निर्वाण उत्सव मनाते हैं। वो लड्डू चढ़ाने के लिए नहीं मनाते, तो लड्डू वड्डू की तो परंपरा हो गई छोटी पीछे। हर व्यवहार में से इसको निश्चय निकालना आना चाहिए। कोई पूछे आपसे काय के निर्वाण उत्सव मनाते हो, क्या जवाब दो? लड्डू चढ़ाते बस, और क्या? काय के लिए चढ़ाते ये तो बोलो। उनको जरूरत भी है कि नहीं है? वो चढ़ाने से खुश भी होते हैं कि नहीं? क्या अपना प्रेजर निकालना ही नहीं आता उसको? कैसी कैसी बात है। अब के साल होगी तो हमारी बहुत सारी परिस्थिति खराब है, कुछ याद नहीं रहता, बाहर की परिस्थिति आपको क्या मालूम। जिनवाणी को संभालना, सब जिनवाणी समझ में नहीं आती है। गौतम स्वामी सौधर्म इंद्र अपने जीवन के अंदर असंख्यात पंचकल्याणक साक्षात मनाते थे। असंख्यात ऐसी उनके जीवन काल में ऐसी कोई घटना नहीं घटी कि भगवान का केवल ज्ञान हो गया हो, दिल नहीं खिल रही। ऐसा महावीर भगवान के समय में हुआ स्पेशल। अब लोग इंतजार करे, आज खिरे, कल खिरे, रोज चले जाए, 66 दिन हो गए। अब सौंदर्य इंद्र को जो विकल्प आया कि आखिर क्या बात है, ये यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इसमें से तो ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई भोगी जीव नहीं हो। इसमें नहीं, ये बात तो सिद्ध हो गई। अगर होता तो दिव्य दिव्य खिल जाती। पता लगा कि भाई योगी गंधर्व नहीं है, और कहाँ है कि वो तो ब्रह्म मिथ्यात्म है, वो वेदांत के गुरु है। अब क्या गजब हो गया। अब ये बात में से अपना प्रयोजन ये निकलता है कि जो अभी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, जैन कुल में आया ही नहीं, जिसको नमोकार मंत्र की श्रद्धा नहीं है, जिसको वितरागी भगवान का स्वरूप पता नहीं है, जो वेदांत का प्रचार कर रहे हैं, जो जैन दर्शन के विपरीत है, 500 शिष्यों को उल्टी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उसको भी गणधर को बनने वाला गणधर, उनको भी नहीं पता कि मैं गणधर बनूंगा और महावीर भगवान के बाद मेरा नाम आ जाएगा, और वो अभी क्या कर रहे हैं ऐसी उनको कल्पना भी नहीं थी। उनके अंदर का जो परिणाम था उनसे ज्यादा खराब ज्ञान तो नहीं है अपना। हम रोज जिनवाणी सुन रहे हैं, ये सब वो बदल सकते हैं, तो ये जीव बदल सकता है कि नहीं? अभी कोई जरूरी नहीं है कि वो आज विरोध कर रहा है तो कल भी विरोध करें। आज जिसका ज्ञान इतना अल्प था कि उसको इन्होंने जाकर के परीक्षा दी कि ये मेरे भगवान भूल गए, जरा इसका श्लोक का अर्थ बता दो। चकरा गया दिमाग। अब वो जब गए वहां से 500 शिष्यों को लेकर के, और जब लेकर के गए तो उनको देख करके और सारी बुद्धि व्यवस्थित हो गई। तो मानस्तंभ से हुई कि अपने उपादान से? अच्छा, आप सब समझते हो, इसका मतलब है ना अपना उपादान काम नहीं कर रहा है। मानस्तंभ से होती तो वहाँ पे 10-20 हजार लोग तो बैठे ही थे समसरण में। उन्होंने मानस्तंभ नहीं देखा था, नहीं समझ। इसने एक मिनट ली बस, मानस्तंभ को देखा और उनका मन गल गया। अरे तो इतने जन देख नहीं रहे थे, क्या बंदे थे? अरे जब भगवान की वाणी नहीं खिरी तो लोग देख क्या रहे थे? उस मानस्तंभ को देखा कि नहीं? ये बात सिद्ध हो गया कि कार्य उपादान से होता है। इनने देखा, अरे इनने जब अंदर में देखा कि ये कर क्या रहे, ये तो आत्मा का आनंद भोग रहे, पता नहीं कैसे ज्ञान से देख लिया। अब वो ज्ञान उस समय पैदा हुआ। कितनी बात बता दी, कार्य निमित्त से नहीं होता है। उनकी योग्यता पकी तो वो चल के नहीं आए। सौधर्म इंद्र बड़े सम्मान से उनको लेकर के आया। कोई समझ में आती बात? अपना काल की उपस्थिति तो सब बताती कि काल पक गया, पर अब ये खुद अपने उपादान से काम करे। जब गौतम स्वामी का प्रवेश हुआ समोसरण के अंदर,
तो उन्होंने इधर उधर कुछ भी नहीं देखा, तो समस्रण था कि नहीं था, तो सही उन्होंने तो उस देव को ही देखा, परमात्मा को सीधा। अपन क्या देखते हैं घुसते से, जरा कुछ अपने आते भी क्या गलत चल रही है, क्या सुधारना है, ये समझते जाना सब बात है। ये इसलिए सब बता रहे हैं कि जो गलती अनादि से कर चुके वो गलती फिर नहीं होए। आदत ही है ना, बहिरात्मा तो बारी बार देखता है, समस्रण लगा है, इतनी भीड़ 12 सभा लगी है, क्या है, अरे कुछ नहीं देखा, सीधे गए, देव कैसे अलौकिक बात। तो महावीर भगवान को कैसे अपना आत्मा पसंद आया, अपने लिए सोचने का विषय ये है। कैसे उनको संसार से वैराग्य हो गया, कैसे उनको ये बात समझ में आई कि 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है, कैसे उनको ये बात समझ में आई कि शरीर क्षणिक है, नाशवान है, कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, अपन इसके मालिक नहीं है, ये कर्म के उदय की सजा है। कि कैसे अपने को बात समझ में आए, अपना शाश्वत सुख का दाता अपना शुद्धात्मा है, ये बात अपने को क्यों नहीं समझ में आ रही, ये प्रश्नोत्तर अपने से करने के लिए निर्वाण उत्सव है। कितने सारे प्रश्न है, मैंने ज्ञान को कुछ काम तो दे, अगर ज्ञान को एक काम दोगे तो हल खोज लाएगा। वो कैसे खोज लाएगा कि ये ज्ञान जिनवाणी के सानिध्य में फल रहा है, नहीं आ रही बात समझ। ये जो अभी अपने पास जो ज्ञान है मतिशुद्ध ज्ञान, ये मतिशुद्ध ज्ञान ये भी गौतम स्वामी के पास भी यही था। अब ये मतिशुद्ध कुमति कुशुद्ध था, तो सिर्फ वो समस्वरण में घुसे, वो सुमति में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, तो ये भी सुमति में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, और हो इसलिए सकता है, गारंटी इस बात की है कि रोज जिनवाणी से फल फूल रहा है, जिनवाणी के सानिध्य में पक रहा है। इसलिए बस गलती इतनी है कि अपने द्वारा इस शुद्ध ज्ञान का उपयोग अपने आत्मा को समझने में करने की बजाय अपन इस शुद्ध ज्ञान का उपयोग इसको सही काम नहीं सौंप रहे। इसको इस ज्ञान से अपन ने जो है बाहर की व्यवस्थाओं का काम सौंप दिया इसके ऊपर, जो इसके बस की बात नहीं है। नहीं, मजा नहीं आ रहा है। अपने ज्ञान अपने पास है ना, अपने ज्ञान को सिर्फ ये काम सौंपे कि मेरे को परमात्मा कैसे बनना है, मेरे को मेरा शुद्धात्मा कैसे समझ में नहीं आ रहा, मेरे को एक बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि शरीर प्रकृति का फल है, कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। और मेरे पास जो ज्ञान मिला है वो आत्मा का डिसीजन करने के लिए मिला है। मेरे पास जो ज्ञान मिला है वो ज्ञाता बुद्धि पैदा करने के लिए मिला है। मेरे पास जो ज्ञान मिला है वो घर की व्यवस्था के लिए और किसी के कर्म के उदय में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं मिला है। और अगर अनादिकाल के उल्टे संस्कार से अगर ये काम करता भी है तो उसकी भत्सना करो, उसकी निर्लज्जता के थोड़ा बहुत पश्चाताप करो। कैसी कैसी बात है, क्या पता आप लोगों को कैसी लग रही है। ये विचार चाहिए उसको, तो ज्ञान हटेगा वहां से। हम फिर क्या करें, कहीं सुनने को नहीं मिलेगी इसी बात, क्योंकि अपन ने मनाए तो है, तो अपनी परंपरा के अनुसार मनाया चले। गौतम स्वामी क्या, अभी तो सुना ही नहीं उनने, अभी गए और ऊपर जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे थे, आत्मा की महिमा बढ़ती जा रही थी, लोगों को लगे कि ऊपर जा रहे हैं, उनको अंदर में वो तो गुण स्थानों के ऊपर चढ़ते जा रहे थे। चौथा गुण स्थान, पंचम, और वहां तक गए, वहां तक तो 3 कषाय का अभाव हो गया और अतीन्द्रिय आनंद की रेलम ठेल मच गई, कपड़े धुल गए सब, और अंदर गौतम की गंधर की पात्रता पकी और धीरे धीरे शुरू, और ऐसी पकी कि उनको भी कल्पना नहीं थी कि ये इनका निर्वाण होएगा और उसी दिन शाम को मेरे को भी केवल ज्ञान हो जाएगा। कहाँ ग्रहित मिथ्यात्व में और कहाँ उसी जन्म में केवल ज्ञान दे दिया। इसका अर्थ है कि जीव को ज्यादा देर की जरूरत नहीं है, समझे इतनी देर है बस। और इसकी पात्रता गुरुदेव के शिष्य को नहीं होगी तो किसको होगी दुनिया में। ये अपने पास ये बात महावीर भगवान से आज तक इसीलिए चली आई है
कि तुम उस समय चूक गए तो कोई बात नहीं, हर साल ये बात याद दिलाने के लिए तुमको ये पर्व आता है। और आज के दिन उनको योग निरोध हुआ था ऐसे ही कह रहे हैं, योग निरोध आज से 2500 साल पहले हुआ। मैंने आज उसको वर्तमान में याद कर सकता है कि योग का निरोध मन वचन काय और योग मन वचन काय के आधार से जो इसमें योगों का कंपन होता था वो मन वचन काय से भी हटा, आत्मा में उतना कंपन भी नहीं रहा, वो निरोध होने बंद होने लगा और फिर जाके आत्मा ध्रुव कुटस्थ जैसा था ऐसा सिद्धालय विराजमान, गोला आनंद का गोला। सिद्ध भगवान के पास क्या है? अतीन्द्रिय आनंद की खान और अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय, अनंत ज्ञान दर्शन सुख की पर्याय और ध्रुव पारणिक निष्क्रिय, बस ये दो चीजों का नाम सिद्ध दशा है। सिद्ध दशा को याद तो करो, निर्मल पर्याय निर्मल द्रव्य अपने पास भी है। निर्मल पर्याय तो नहीं उत्पन्न होती है पर द्रव्य है कि नहीं? तो निर्मल पर्याय नहीं है इसलिए वो रोना मत रहो, पर जो मलिन पर्याय वो अपना स्वभाव में इतना विचार करो। किसी बातें अब करते हैं, शुरू करते हैं। आज से कुमारी है, बिल्कुल सबके दिमाग में ये रहे कि महावीर भगवान का वो पढ़ो, उनका जीवन चरित्र पढ़ो, कितने भाव उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले कितने भाव भटके और फिर भी उनका अंत आ गया। अपने अंत की क्या पोजीशन है? यहाँ से जाने के बाद अपन भाव के अंत करने का पुरुषार्थ करते हैं कि भाव को बढ़ाने का ये कौन सोचेगा? ये आपकी जवाबदारी, आपकी। आनंद भगवान क्या करेंगे उसमें? ये तो अपने किसी कोने में इतना पुण्य का बैलेंस बाकी रह गया तो भगवान बनने की विधि सुनने योग्य बातें कान में पड़ रही है। नहीं तो दुनिया के अंदर धर्म के नाम पे अनुमति तो छोड़ दो। महावीर भगवान के कुल में, जैन कुल में महावीर भगवान के नाम पर पूजा करो, पाठ करो, लड्डू चढ़ा के अलावा तीसरी बात ही नहीं आती है। तो आखिर ये क्यों कर रहे हैं ये भी तो बताओ। कौन बताओ? मतलब वो नहीं करना चाहिए ये बात नहीं है, वो कर क्यों नहीं ये देखो। और वैसी हो मेरी ऐसी दशा है तो यहाँ से स्टार्ट होता है जनरेशन। तो उनके निर्माण हो गया है तो अपने सम्यक तो होना चाहिए कि नहीं? किसी बात है। बाकी तो सब पढ़ेंगे तो सबको सब समझ में आ जाएगा कैसे उनका भाव बदला, कैसे 10 भाव पहले पूर्वाभील थे, कैसे सम्यक दर्शन हुआ, कैसे त्रिपष्ट नारायण बने, कैसे चक्रवर्ती बने। वो खुद चक्रवर्ती बने, अवधि ज्ञान से पता करा कि मैं तो ये चक्रवर्ती इंद्र के पद में कहाँ से सुखी होगा। वो सारा छोड़ के गए हैं। सारा सब विचार जिनवाणी कराना चाहती है। विचारवान जीव सम्यक का अधिकारी है। इतनी बातें सब इसलिए करी कि वो निर्वाण उत्सव चल रहा है। निर्वाण उत्सव खाली लड्डू चढ़ाने जितना मत समझना, इसमें अपने परिणामों में निर्वाण का भाव भाषण का अभ्यास करना, भाषण का नहीं। और ग्रहित मिथ्यात्व नहीं हो जाए तो अपने आप को बचा के रखना। नहीं तो शाम को घर भी पूजा करिया है, सब लड्डू भी खाया है, सब लोग उसी में खुश हो मजा है, फटाके छोड़ा है। छोड़ेंगे तो नहीं साहब, बच्चों को तो उसका तो शौक पूरा कर देंगे। तो बच्चों के अंदर संस्कार कौन डालेगा? ऐसी अद्भुत बात। अब देखो अपने तो 319 गाथा की टीका है, बहुत ही अद्भुत और अलौकिक बात। 3 शब्द ज्ञानी, ज्ञानी की परिभाषा अपने कल दे दी थी। अपने को ज्ञानी बनाने का अभ्यास करो। अपने शुद्ध ज्ञान के अंदर अपना शुद्धात्मा बस जाए। बस जाए मतलब बसा हुआ तो है ही। और अपने को अपने ज्ञान में बाहर का धन वेदों पुण्य का उदय इसकी महिमा है। और अपना शुद्धात्मा जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे रत्नत्रय का दातार है, उस दातार की महिमा इसको नहीं है, इसलिए ये अज्ञानी। समझ में आ रहा है कि धनतेरस पे रत्न खरीदेगा ना, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का रत्न खरीदो ना, इसको मुक्ति दिला देगा ये।
ऐसी कोई बात नहीं, उसको ज्ञानी कहते हैं। इस रत्न को संभालता है, ये रत्न लाएगा तो संभालेगा ना, संभालेगा कि लॉकर बंद कर देगा उसको। ऐसी अद्भुत ज्ञानी। अब देखो, ज्ञानी कर्म चेतना रहित होने से अकर्ता है। अकर्ता की गरीब भाषा से नहीं, जिन्होंने एक तरफ से आचार सिद्ध कर लिया। यहाँ तो भगवान का स्वरूप भी ऐसा है, हाथ पे हाथ धरा ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। क्या करें जगत के अंदर अपने को जो कर्ता बुद्धि का धुन, कर्ता बुद्धि यानी कुछ करो करो, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, इसी जो कि कर्ता कर्ता की बीमारी लग गई है। एक कैंसर से खतरनाक रोग है ये बीमारी। सम्यक दर्शन होने पर बीमारी की जड़ कट गई है और ये कुछ करने का राग बाकी रह जाता है, वो साधक दशा है। दोनों चीजें अलग अलग है। कर्ता बुद्धि जो उत्पन्न होती है वो आत्मा के स्वरूप को नहीं समझने से और छह द्रव्य के स्वरूप को नहीं समझने से पैदा होती है। कर्ता बुद्धि की बीमारी किसी को है कि नहीं? सभी को नहीं। आप तो अपनी बात करो है। अभी बीमारी जो है, अपनी बीमारी ये पैदा क्यों हुई? अपन डॉक्टर से पूछते हैं ना, साहब ये पेट तो दुख रहा है, आप बता दो मैंने क्या लापरवाही करी। तो आपको कर्ता बुद्धि की एक बीमारी खड़ी हुई, तो बड़ी मुश्किल से तो समझ में है कि ये रोग है मेरे को। अब ये रोग क्यों पैदा हुआ कौन बताएगा? बहुत बढ़िया। और भाव को नहीं पहचाना। हाँ, एक बात और बोला, 2 पॉइंट बोल रहे हैं। देखो अपना, हाँ देखो वो जो अपना पुराना याद करा हुआ है ना, उसको मत घुसेड़ी करो। वो कोई गलत नहीं है, पर वो सब विकल्प नहीं हो पाएगा। 2 बातें, आत्मा ज्ञानमय है, यानी मेरा स्वभाव ज्ञानमय है और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा नहीं जाना तो एक कर्ता बुद्धि में से एक गलती पे 2 गलती बताई ना। दूसरी, जगत की व्यवस्था 6 द्रव्य, वो सारे पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं, मैंने उनका स्वरूप भी नहीं जाना, इसलिए कर्ता बुद्धि खड़ी हो गई। अगर मेरे को ये पता लगता 2 बातें कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो इसमें जानना मेरा स्वभाव है, कुछ करूँ ये मेरा स्वभाव तो है ही नहीं, तो इस पर ब्रेक लगता। और दूसरी बात कि अभी मेरे को जो करने का विकल्प हुआ, तो जिन्हें परमात्मा ने केवल ज्ञान के अंदर 6 द्रव्यों को देखा है, तो उनके स्वरूप के अंदर द्रव्य गुण और पर्याय ऐसा प्रत्येक वस्तु का स्वरूप है, तो उसका द्रव्य अनादि अनंत है, उसमें अनंत गुण भरे हैं, उन गुणों के अंदर परिणमन हो रहा है, वो परिणमन का नाम है उसका बदलना, उसका कार्य उसमें हो रहा है, तो उसका कार्य जो हो रहा है, उस कार्य तो उसके द्रव्य गुण से हो रहा है, तो उसमें कुछ करने की गुंजाइश मेरे पास तो है ही नहीं। तो मेरे को ये पता होता कि ये दूसरे द्रव्य के पर्याय को बदलने के लिए कैसे जाएगा भाई, वो जाएगा तो कर कैसे पाएगा, क्योंकि इधर ज्ञान का स्वभाव जानना है और जानना तभी सिखा रहे इसको। वास्तव में तो आत्मा का स्वभाव जानना नहीं है, सब ज्ञेयों को अपने से भिन्न स्वतंत्र जानना है, ये उसमें ऐड करो। पहले शॉर्ट किया, अब उसकी परिभाषा थोड़ी स्टॉप लंबी करें। आत्मा का स्वभाव यानी ज्ञान का स्वभाव, ज्ञान और आत्मा की बात, ज्ञान कहो कि आत्मा को सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है ना, मैंने सर्वविशुद्ध मैंने चारों तरफ से शुद्ध परमात्मा ज्ञान, ज्ञान माने आत्मा, तो आत्मा चारों तरफ से शुद्ध है। एक बात, शुद्ध होने पर इसका जानना स्वभाव ही केजी में पढ़ाया। अब इसको दूसरी क्लास के अंदर बताते हैं कि अपने को और 6 द्रव्य को भिन्न और स्वतंत्र जानना, अपने को ज्ञाता जानते हुए उनको भिन्न और स्वतंत्र जानना, ये स्वभाव। करना स्वभाव नहीं है, करना ये तो मरना है, जानना ये जीना है। करना कर तो सकेगा ही नहीं, कर्ता बुद्धि अनंत दुख को निमंत्रण देगी, ज्ञाता बुद्धि बहुत जल्दी अल्प काल में इसको अनंत सुखी के पास भेज देगी। अरे सरल लग रही कि कठिन,
पिता फिर भी प्रसन्न नहीं हो रहा है। इसके अनंत दुख अनंत काल के लिए खत्म हो जाए, ऐसी बातें चल रही है। एक सिद्धांत उतर जाए, आज की एक ही बात याद रह जाए इसको कि मेरा स्वभाव ज्ञेयों को अपनी सत्ता से भिन्न जानना है, स्वतंत्र जानना है, और मेरा ज्ञान अपने को ज्ञाता जाने इसलिए मिला है। मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता हूँ नहीं, करता मान चुका हूँ, बस इस अपराध से 4 गति ऊपर। मैं यदि दुखी हूँ तो मैं ये आपराधिक प्रवृत्ति से दुखी हूँ, संयोगों से दुखी नहीं हूँ। आज के दिन तो ये बात समझ जा रही। अनंत भगवान तो अनंत काल तक के लिए मैंने कर्ता बुद्धि तो उनकी शेर की पर्याय में चली गई थी, और कर्ता करने का राग वो 30 वर्ष पहले 42 साल की उम्र में अनंत काल तक के लिए चला गया। और ये कर्ता बुद्धि गई, वैसे ही जो अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान में होएगा उसका अंश प्रकट हो जाता है। और ये कर्ता करने का राग भी चला गया, तो वो जो राग उत्पन्न हो रहा था उस जगह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर की लक्ष्मी प्रकट हो गई। केवल ज्ञान रूप की लक्ष्मी प्रकट हो गई। लक्ष्मी पूजन करेगा ना, अरे करे ना, 24 घंटे करो, कौन मना करता है। लक्ष्मी समझते रहे, कहते किसको जगत तो वो फोटो को ही लक्ष्मी समझता है। फोटो लक्ष्मी है कि वो धन वैभव लक्ष्मी के लिए एक बात नक्की करें। धन वैभव, सोना चांदी पैसा, धन वैभव, रजिस्ट्री कागज की। अरे किसको लक्ष्मी कह रहे हो? दो में से बताओ से। इनकी करो ना फिर पूजा, फोटो की क्यों करते हो? अच्छा इनकी करो, पर अब इनकी करो तो फिर जिनवाणी प्रश्न पूछती है, ये सब जड़ है कि चेतन है? और तू चेतन है कि जड़ है? तो तेरे को इतनी बुद्धि तो हो कम से कम कि चेतन होकर जड़ की पूजा कर रहा है, और तू जिसकी पूजा कर रहा है वहां तक ये खबर ही नहीं जा रही, वो समझते ही नहीं कुछ कि कोई मेरी पूजा भी कर रहा है। कुछ बुद्धि समझ में आ रही क्या? ये कर क्या रहा है? फोटो को पूजे तो अज्ञानी, और जड़ को पूजे तो ज्ञानी। क्या गजब किया। अब देखो चमत्कार, यहाँ सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त हो तो प्रथम नरक दिन षडभुज ज्योतिष वान भवन से नारी थावर विकला त्रय में नहीं उपजत सम्यक धारी। सम्यक दृष्टि होने पर स्त्री की पर्याय में जन्म मिलेगा, और ये स्त्री की पूजा कर रहा है। वो लक्ष्मी जो है वो स्त्री है कि पुरुष है? तो पुरुष होकर स्त्री के ढोक दे रहा है। घबराओ मत, आपको नहीं कह रहे हैं किसी को, ये चल क्या रहा है इसको पता। अगर ये यहाँ पर इस संगत में नहीं रहा ना तो बहुत जल्दी उधर कटपट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास जो ज्ञान है ना वो डावाडोल ज्ञान है, दृढ़ता पूर्वक वाला नहीं। और जिनवाणी जी कह रही है अभी जो इस जन्म में भी हाँ हाँ कर रहा है ना, ये अगले जन्म जाके फिर भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के बगैर इसकी जड़ कटती नहीं है। इस जन्म में भी कोई जिनवाणी गारंटी नहीं मानती इसकी, कि अभी सच्चे देवसार गुरु को मान रहा है तो अगले जन्म में मानेगा। वो सच्चे कुदेव कुगुरु को मानना या फिर 5 इंद्रिय के विषय में सुख मानना एक ही बात है। वो तो यहाँ जो ब्रह्मचर्य व्रत लिया ना तो अगले जन्म में उसको 32 रानियां मिलेगी, वो सब भूल जाएगा कि मैं महाव्रती था, जाएगा वहाँ, क्योंकि उसकी जड़ें नहीं कटी उसकी। किसी बातें है असल जिनवाड़े में लिखी है, वो अपन मन से थोड़ी कह रहे हैं। ये तो नक्की करो, लक्ष्मी यानी केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, ये जीव की लक्ष्मी है। ये प्रकट हो, ये पूजने योग्य है, ये अष्टद्रव्य से पूजने योग्य है। और ये जिनको प्रकट हो रही उनके दासानुदास उसको ज्ञानी कहते हैं। और ये जो पूजा करते हैं अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी की, जो अभी आज शाम को यानी कल शाम को गौतम स्वामी को उत्पन्न हुई, वो लक्ष्मी उनको केवल ज्ञान रूप की लक्ष्मी प्रकट हुई, बस अनंत काल तक के लिए दारिद्र्य करना दूर। ये बातें कुछ लग रही है पूना की बहुरानी कुछ समझ में आ रही है क्या? थोड़ी बहुत
ज़्यादा कठिन लग रही क्या? बहुत शास्त्र पढ़े तब समझ में आएगी क्या? देखो क्या गजब है यार, अभी आज 2 दिन नहीं हुए कि कोई से बगैर शास्त्र पढ़े समझ में आ जाए, इतनी मीठी बात है। अगर इतनी सरल और मीठी नहीं होती तो शेर की परियां में इन्हीं महाराज भगवान को कैसे सम्यक दर्शन हो गया, कैसे तो वो मुनिराज की बात समझ गए, कैसे आत्मा के अंदर अंतर्मुख हो गए। यहाँ रोज रात दिन सुन रहे कि ये उपयोग को आत्मा में ले जाओ तो समझ में नहीं आ रही, और वो वहाँ से चले आ रहे 2 मुनिराज, और वहाँ उन्हें देखा, और वो के हमें तरफ क्या देखते हो, अव्यवहार में सुन क्या है संवत्सरण के अंदर कि इस भरत क्षेत्र की 24 के अंतिम तीर्थंकर कहाँ है, तो तुम तो भगवान बनने वाले हो, ये क्या करते हो ये, तो भगवान कैसे बनते हैं? तो कोई प्रश्न कर रहे ही नहीं उन्हें, तो बस उन्हें देखा भगवान बनने वाला और भगवान हो, और देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने क्या करा है, वो सब जाति स्मरण हो गया उन्हें, ये क्या करा मैंने। अब यहाँ तो रोज जिनवाणी पढ़ा रही है तो ही जाति स्मरण से पता ही नहीं लग रहा है। उनको अनादि काल का उनका पूर्व जन्म याद आया, आंख में आंसू आ गए, और यहाँ अपने को इसी जन्म की पूर्व की घटना याद कर रही, ऐसे ऐसे पाप करे तो वैराग्य नहीं हो रहा। किसी दशा के लिए भी विचार करते जाओ, बदलने की पूरी संभावना ये भी समझते जाओ। इस जन्म के बाद अगर ये काम नहीं कर पाया, काम कौन सा है? अपने आत्मा को तो पसंद करना है, अपने को कर्ता की जगह ज्ञाता पसंद करना है, अपने को मरने वाले की जगह अनादि अनंत पसंद करना है, अपने को खाने वाले की जगह अत्यंत आनंद का भोक्ता समझना है। ये काम तो कर ही सकता है ना, ये बिना आहार के अनंत काल तक जिंदा रह सकता हूँ, सब मानना ही तो है। आहार थोड़ी छुड़वा रहे हैं, आहार तो जो क्रमबद्ध छूटेगा वो जिन्होंने अभी क्या छुड़वाएगी, जो क्रमबद्ध उसकी भूमिका के अनुसार गुण स्थान के अनुसार छूटेगा, वो आचार्य थोड़े उपदेश देंगे तुम कल से बंद करो, त्याग तो कुछ करते ही नहीं। अगर तुम मान ले यही सबसे बड़ा त्याग है। अपन अगर गौतम स्वामी की जगह होते हैं, अब स्वामी तो बाहर में बने, और ये जो सौदर इंद्र उनको लेने गया तो वो संवत्सरण में ले जाते हैं, तो अपन जाते हैं कि पहले घर पे जाते हैं खबर करने के मैं जा रहा हूँ। सोचो क्या रहे वो घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, तू यहाँ आने में यही क्या, तो घर याद आया कैसे? और भाई अनंत काल के घर में तेरे को भेज रहे हैं परमानेंट एड्रेस में, और ईंट सुने पत्थर का, और वो जहाँ पे महा दुख का अड्डा है वो याद आया तो कुछ अनंत काल तक भूले वो याद करा रहे क्या? किसी बातें जरा वहां जाए, उस समय की परिस्थिति का तो थोड़ा विचार करो। क्या भी कह रहे हैं, ज्ञानी को कर्म चेतना रहित होने से करता है। 3 तरह की चेतना होती है, 4 तरह की होती है, एक ज्ञान चेतना, एक अज्ञान चेतना, पहले 2, फिर इन 2 के 2 भेद। ज्ञान चेतना में एक त्रिकाल ज्ञान चेतना और एक परिणमती हुई ज्ञान चेतना, ये सम्यक दर्शन होने पर पैदा होती है। और अज्ञान चेतना के 2 भेद, एक कर्म चेतना और एक कर्मफल चेतना। अभी कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, ज्ञान चेतना, त्रिकाल ज्ञान स्वभाव, ये सब समझना पड़ेगा। और चेतना मने चेतता है, यानी ज्ञान की पर्याय कर्म में और कर्म के फल में चेत रही है, मैंने जुड़ रही है, मैंने उसको अपना जान रही है, मैंने उसका स्वामी बन रही है। ये कथा कब से चली आ रही है कि ये एकेंद्रीय से चली आ रही है। ज्ञान चेतना का जन्म ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ कि ज्ञान स्वभावी आत्मा को जाने, काय से जाने, शास्त्र से नहीं, इसी ज्ञान से चेतना मैंने जुड़ना उसमें, यानी ज्ञान स्वभाव को, यानी त्रिकाल स्वभाव को, यानी निष्क्रिय पारिणामिक भाव को स्व जाने, इसका नाम ज्ञान चेतना है। ये काम अनादि से हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में व्यस्त रहा। असंगी पंचेंद्रिय तक तो 2 ही काम होते रहे, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। अभी भी इसको ज्ञान चेतना की संभावना है, ज्ञान चेतना व्यक्त हो सकती है, पर कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से फुर्सत मिले तब।
नहीं आ रही बात समझ में? अरे अपने को कोई दया भी आ रही है कि नहीं अपने ऊपर? आ जाए तो निहाल हो जाए, आ जाए तो रोटी खाना भूल जाए कि जब तक ये क्या करी जिनवानी ज्ञान चेतना की बात इस विश्व में सुनने योग्य जीव बचे ही नहीं है। बोलने वाले भी बहुत कम है और सुनने वाले भी बहुत कम है। उन सुनने वाले भाग्यशालियों में मैं हूँ। अपने को बोलने वालों की झगड़े मत पड़ो। और ये कुछ समझ रहा है, जो सुन रहा है उसके तो ज्ञान चेतना प्रकट होने की कुछ संभावना है, पर ये जीव इतना आसान नहीं है, केवली रिटर्न जीव है। ये अपने छोटे मोटे कुर्ते पजामा वाले की बात क्या सुने? ये सुनेगा तो अंदर ही अंदर कहेगा हाँ बहुत सुनी मैंने, सब मालूम मेरे को, सब सुना दूँ आपको, और महावीर भगवान की दिव्य धनी में भी सुन के आया हूँ मैं। ऐसे ही सुना इसने। बाकी बात चलेगी, एक आध भजन भी तो होएगा, टाइम हो गया।